जब किसी नेता का जन्मदिन होता है तभी नेता लोग आईजीएम में आते हैं, या कोई हादसा होता है तभी आते हैं। आपके आमदार, खासदार, नगर सेवक सब आपके, तो आईजीएम की ऐसी स्थिति क्यों है? उसके लिए फिर आवाज क्यों नहीं उठाते? सिर्फ ऐसे मामले में आते हैं। जी ऐसा नहीं है, आईजीएम हॉस्पिटल के लिए यहाँ पे जिससे जो हो सकता है मेहनत कर रहा है, लेकिन ठीक है कि हम लोगों की बदनसीबी है जो आईजीएम हॉस्पिटल का काम जो तरीके से स्पीड में होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो ये पदाधिकारी लोग आकर हमने आईजीएम हॉस्पिटल के अंदर फ्रूट वाटअप किया है। फिर हम सोचे कि और कम से कम 1000 छतरी और आएंगे और रहमतपुरा शांति नगर में वहाँ कुछ छतरी वाटअप करेंगे और कोई दूसरा और एरिया देखेंगे। कोविड पेंडेमिक के बाद लोगों में फार्मेसी करियर को लेकर काफी इंटरेस्ट बढ़ गया है और इसका बेस्ट ऑप्शन है एमएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी एट कुडूस। यहाँ आप डिग्री और डिप्लोमा में फार्मेसी के लिए एडमिशन ले सकते हैं। भिवंडी, मुमरा और वसई विरार के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल बस फैसिलिटी अवेलेबल है। एमएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी को माइनॉरिटी का स्टेटस हासिल है, जिसके जरिए 50,000 रुपए की स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटी बॉयज और गर्ल्स के लिए 0 ट्यूशन फीस वाया कैप राउंड। एडमिशंस ओपन नाउ फॉर एमएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी कुडूस। में आप लोगों ने फ्रूट वितरण किया है, क्या मतलब क्या आज का दिन क्या था, क्यों आप लोगों ने फ्रूट वितरण? क्योंकि आज माजी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र आवार साहब का जन्मदिन है। मैं और मेरे पूरे परिवार की तरफ से और पूरी भिवंडी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं तहे दिल से उनको मुबारकबाद देता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला को लंबी उम्र देवे, सारी साथ में सेहत और तंदुरुस्ती देवे और उनके हाथों से लोगों का काम हो सके। और हमेशा आवार साहब उनके नेताओं में एक मिसाल दी जाती है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको लेकर चलते हैं। और ख़ासकर आपने देखा होगा जो पीड़ित का कोई मामला आया हो या कोई विकास का मामला आया हो, और हमेशा उन्होंने उनके लिए आवाज़ उठाया। खास तौर से दलित भाई और माइनॉरिटी के लिए हमेशा वो आवाज़ उठाते रहते हैं। और महाराष्ट्र में जो लड़ाई वो लड़ रहे हैं आज जनता के हित में और विकास को लेकर, मैं समझता हूँ ऐसा कोई नेता नहीं है। और जो महाराष्ट्र में जो विधानसभा में आपने देखा होगा जो बुलंद आवाज़ जितेंद्र आवार साहब की रहती है, हर मुद्दे पर वो ज़्यादातर आवाज़ उठाते हैं और कोशिश करते हैं कि वो महाराष्ट्र का काम जल्द से जल्द हो सके। इसीलिए आज हम लोगों ने भिवंडी शहर जिला की तरफ से आज सभी सीनियर लीडर, पदाधिकारी लोग आकर हमने आईजीएम हॉस्पिटल के अंदर फ्रूट वाटअप किया है। और उसके साथ ही साथ हमने एक मुद्दा चलाया था छतरी बांटने का। तो छतरी बांटने के लिए भी अभी हम सोचे कि और कम से कम 1000 छतरी और आएंगे। और आवार साहब की बर्थडे खुशी में हम रहमतपुरा शांति नगर में वहाँ कुछ छतरी वाटअप करेंगे और कोई दूसरा और एरिया देखेंगे वहाँ आवाज साहब की बर्थडे की खुशी में ये छतरी भी हम लोगों को देंगे ताकि बारिश में उनको राहत मिल सके। शोएब भाई, जब किसी नेता का जन्मदिन होता है तभी नेता लोग आईजीएम में आते हैं, या कोई हादसा होता है तभी आते हैं। आपके आमदार, खासदार, नगर सेवक सब आपके, तो आईजीएम की ऐसी स्थिति क्यों है? उसके लिए फिर आवाज क्यों नहीं उठाते? सिर्फ ऐसे मामले में आते हैं। जी ऐसा नहीं है, आईजीएम हॉस्पिटल के लिए यहाँ पे जिससे जो हो सकता है मेहनत कर रहा है, लेकिन ठीक है कि हम लोगों की बदनसीबी है जो आईजीएम हॉस्पिटल का काम जो तरीके से स्पीड में होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। तो ये मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा, बस इतना देखना है कि ये बात सही है कि आईजीएम हॉस्पिटल का जो तकलीफें हैं वो दूर होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं पहले से कुछ राहत यहाँ पे है। ऐसा नहीं है कि एकदम खत्म हो चुकी है, लेकिन आगे भी चल के जो भी आईजीएम हॉस्पिटल का मुद्दा रहेगा, आपने देखा इसमें खासदार साहब भी आ गए, आमदार साहब भी आ गए, लेकिन आज वो विषय नहीं है। आज हम जन्मदिन का, ठीक है आज हमारे नेता का जन्मदिन है, जो और नेता का जन्मदिन पे आना भी चाहिए और
कुछ ना कुछ का प्रोग्राम करना भी चाहिए, क्योंकि जब वो हमारे लिए, पब्लिक के लिए, जनता के लिए, शहर के लिए, महाराष्ट्र के लिए आवाज़ उठाते हैं तो हमारा विश्वास बनता है कि उनकी खुशी के लिए शरीक होने का। लेकिन शोएब भाई, जिस तरह से आपने कहा कि नेता का जन्मदिन है, यहाँ आना चाहिए, नेता आवाज़ उठाते हैं, ठीक है, लेकिन आप भी शहर के एक जनप्रतिनिधि हैं, आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप अपने नेता के जन्मदिन पर यहाँ पर जो है मरीजों को फल वितरण करने के लिए आए। लेकिन ये नहीं देखा गया है कि यहाँ पर कई मरीज ऐसे जो दर दर भटकते हैं, बहुत से क्लेम जो है आईजीएम पर लगाए जाते हैं, उनकी बहुत सी पीड़ाएँ रहती हैं। उनकी पीड़ा को जानने के लिए ना तो आप, ना आपकी पार्टी के किसी प्रकार के कोई नेता यहाँ पर आते हैं। देखा जाएगा तो पार्टी के किसी बड़े नेता का जन्मदिन रहता है, जब भी लोग यहाँ पर दिखाई देते हैं। मरीजों के हालचाल के लिए कोई लोग यहाँ पर आते हैं। ये आपकी गलत सोच है। या माधवी मैडम से पूछ सकते हो कि हमारा विजिट यहाँ पर होता है कि नहीं होता है। मरीजों की बात सुनो, विजिट होता है कि नहीं होता है, और मरीजों के बारे में यहाँ पर हम जानकारी लेते कि नहीं लेते हैं। ठीक है, आज हम संगठन चला रहे हैं, हम आमदार खासदार को और हमारे बड़े नेता को बोल सकते हैं, हम उसकी आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन आज हमारा पावर नहीं, पावर जिस इंसान हमारा रहेगा, खुद का रहेगा, तो बताए करके भी दिखाएंगे। हर छोटी बड़ी खबर के लिए द वॉइस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो करें।